दोस्तों, अब हम बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है और सब्जेक्ट है वो लॉ एडमिशन टेस्ट, और उसका सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडीज के जो नंबर्स हैं वो सिर्फ 10 नंबर है, लेकिन ये 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 नंबर क्वेश्चंस सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान की तारीख के आने हैं और पाकिस्तान के आने हैं। तो जब पाकिस्तान की तारीख के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इसकी ये होनी चाहिए। अगर आप गेस भी लगा लेते हैं तो वो भी लग जाता है। बाहर से कोई सवाल नहीं आना, सारे सवाल पाकिस्तान की तारीख के बारे में आने हैं, पाकिस्तान के नेशनल क्वेश्चंस आने हैं जो आप हर दफा रिपीट करते रहते हैं। हमारी तारीख भरी हुई है ऐसे सवालों से, हर दफा उनका जिक्र भी होता है, रिपीट भी ये लोग करते हैं। और अखबार जो पढ़ते हैं लोग, अखबारों में भी ये सवाल अक्सर गर्दिश कर रहे होते हैं। इसमें आपको जो नेशनल चीजें हैं वो ज्यादा आती हैं। अब नेशनल चीजें से मुराद ये है कि आपके पास जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, हमारे नेशनल गेम्स हैं, और जो सबसे पहले वाले लोग हैं। मतलब है कि जो पहला हमारा गवर्नर जनरल होगा, या पहला हमारा सदर होगा, या इसके अलावा हमारे जो सबसे बड़े जो लार्जेस्ट चीजें हैं वो इस मुल्क की हैं, वो इसमें अक्सर आती हैं और उनको पढ़ना चाहिए। ये सवाल आते ही आते। बाकी एक आध सवाल वो उसमें कोई और भी डाल सकते हैं, लेकिन इन सवालों को किसी सूरत में अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर इस 10 में से अगर आपने 8 किए तो आपके आराम से 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। अलॉन्ग विथ जो पहले वाले मैंने वीडियो बनाई है उसमें इतने इतने नंबर लेंगे तो आराम से आ सकते हैं। लास्ट में मैं सवाल पढ़ने से पहले ये गुजारिश भी करता चलूं कि ये मेरी इस वक्त की लास्ट वीडियो है, तो इस वक्त मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। जितनी वीडियोस आएगी, हम क्लासेस की वीडियो भी बहुत जल्द रखेंगे, और क्लासेस की जितने भी क्लासेस हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको कहीं कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ से बैठकर अपने जो इम्तिहानात है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो भी आपको मिलेगा, और होपफुली आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए हम अपने इस क्लास का आगाज करते हैं पाकिस्तान स्टडी का। पाकिस्तान स्टडी में पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 वाली रेजोल्यूशन है। ये इसको प्रेजेंट किसने किया था? ये ए के फजल हक इस साहब ने इसको प्रेजेंट किया था 1940 में। वेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड? ये पास कब हुई थी? ये 23 मार्च 1940 को हुई थी। और आपको पता है कि 23 मार्च को हम लोग छुट्टी भी इसकी करते हैं। वेयर वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड? अच्छा, ये सवाल आता है मंटू पार्क लाहौर, नाउ इट्स इकबाल पार्क। ये इसका कोई भी नाम अगर आ जाए तो अब इसको इकबाल पार्क कहा जाता है, लेकिन पहले वाले जो नाम थे वो मंटो पार्क भी था और लाहौर भी था। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आई कि मंटो पार्क को लाहौर पार्क में तब्दील करने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल अब वो इकबाल पार्क है। उसके बाद है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो पहले गवर्नर थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। इसके अलावा इसके जो सवालात हैं उसमें आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिसमें आपकी जो है वो नॉलेज में काफी इजाफा होने वाला है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन अंडर विच पाकिस्तान वाज क्रिएटेड? ये किसका प्लेन था जिसमें ये बता रहे हैं कि किसके अंडर में ये सारा कुछ हुआ? ये माउंट बेटन जो साहब थे उनका ये सारा कुछ मतलब है कि आइडिया था या ख्याल था कि कौन से सूबे कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेट्स कहाँ जाएगी, प्रिंसली स्टेट्स। ये सारा कुछ उन्हीं का किया धरा है, या उन्हीं का एक ख्याल है, ब्रांड चाइल्ड है जिसको उन्होंने जिसको हम बंटवारा कहते हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो माउंट बेटन जो है उसका नाम या उसकी जो लाइफ है वो हमारे किताबों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका नाम अक्सर आता रहता है। विच कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखें, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा जो 9 साल के बाद बना था। ये भी आपके पास सवाल आ सकता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों के बाद बना, और ये भी आ सकता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956
जो है वो 9 सालों के बाद पाकिस्तान में बना। और ये 9 साल तक आपस में लड़ते रहे। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये आया। और पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन था। और उसके बाद हु एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अब देखें, यहाँ से काम शुरू हो गया हमारे मुल्क का, तारीख का। जो इस्कंदर मिर्जा था, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया। और उसके बाद व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 1970, 73 जो है वो इन्फोर्स हुआ। ये भुट्टो साहब ने बनाया था। और 14 अगस्त 1973 में जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो रही थी, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री थे। लेकिन जो अपना 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, टोटल 62 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। उन टू कॉन्स्टिट्यूशन, 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। और जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका जिक्र पता नहीं इसमें है या नहीं है, वो है प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। वो आया था अपना 1962 में। 62 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था, जो दूसरा नंबर कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको अपना अयूब खान ने जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कराया था, जिसमें सारे पावर कंसंट्रेट एक सदर के पास आ जाते हैं। और वो प्रेसिडेंटल सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये 1962 में आया था। तो उसके बाद हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन 1970 कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म? जुल्फिकार अली भुट्टो। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट? ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उर्दू में जब हम हमारी कौमी जबान है, तो उसको फिर हर चीज को उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। मजलिस शूरा उसको कहते हैं, या उसको थोड़ा इस्लामिक टच देने के लिए, तो उसका नाम जो है वो अपना आप कह सकते हैं कि इस्लामिक टच वाला नाम है, मजलिस शूरा। हाउ मेनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। बीच में बात चली थी कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान भी शायद सूबा हो गया है, उसको सूबे का दर्जा दिया गया, लेकिन कोई सूबे का दर्जा नहीं हुआ। वही 4 सूबे जो पहले थे, कोई 5वें सूबे की बात नहीं हुई, ना 5वां सूबा कोई बना है। ठीक है। तो ये कभी 5 की लिखी होती है, तो लोग जो है वो उसको 5वां सूबा कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सूबे हमारे मुल्क में 4 हैं। विच प्रोविंस इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? एरिया के हवाले से हमारा सबसे बड़ा सूबा जो है वो है बलूचिस्तान। और आबादी के हवाले से सबसे बड़ा जो सूबा है वो है पंजाब। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? वो इस्लामाबाद ही है। विच सिटी इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ? देखिए, फर्स्ट कैपिटल ऑफ जो था वो हमारा कराची था। ठीक है, कराची हमारा जो था वो फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान था। व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? नेशनल लैंग्वेज हमारी सबको पता है, उर्दू में, हम बात भी उर्दू में कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? हमारी रिलीजन भी जो है वो मुसलमान है, माशाल्लाह। और इस्लाम हमारा मजहब है। और इसीलिए इसलिए हमें कहते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट है, जिसको आजकल एक इंडियन मौलवी साहब है जिसने जावेद अख्तर के साथ डिबेट की। वो कहता है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक या रिलीजियस स्टेट है। वो ये बिल्कुल नहीं है, वो ये नहीं मानते। पहले तो उनकी बड़ी तारीफें हो रही थी, लेकिन आजकल फिर उनके खिलाफ लोग लिखना भी शुरू हो गए। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? देखें, इसमें दो चीजें, एक नेशनल एंथम है और एक नेशनल एंथम का म्यूजिक है। तो दोनों को गटमिट ना कीजिएगा। ये हाफिज जालंधरी ने लिखा था, और अहमद जी, ये जो गागला साहब थे, उन्होंने उसका म्यूजिक तरतीब दिया था। हु कंपोज द म्यूजिक ऑफ नेशनल एंथम? व्हाट इज द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तान? ये आपके पास ग्रीन कलर जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, वैसे व्हाइट कलर कहते हैं कि ये जो है मिनॉरिटी है। और किसी एक बड़े सहाफी जो अब इस मुल्क में नहीं रहे, इर्दशीर कवास्टी साहब थे। तो मुझे बात याद आ गई, तो वो मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ी सा है भी अनइथिकल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको नहीं दिया जा सकता। उसको कहा गया कि आप इतना मिनॉरिटीज के लिए लिखते हैं, क्योंकि वो खुद भी पारसी थे। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना कुछ मिनॉरिटी के लिए लिखा है, इसकी वजह क्या है? आपको पता है पाकिस्तान का जो झंडा है, उसका जो वाइट हिस्सा है, उसको हम जो है वो मिनारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बड़ी आपके पास जो है वो आपको क्रेडिट दिया गया है, आपको रिकग्नाइज किया गया है इस मुल्क में।
तो युधिष्ठिर कवास्ची ने कहा, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जो वाइट हिस्सा है वो मिनॉरिटी को दिया गया है और उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साथ में इतना बड़ा डंडा भी दिया गया है ना, तो उनके साथ व्हाइट कपड़े के साथ आपको पता ही है डंडा लगता है। तो बहरहाल ये एक मजाक था जो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन ऐसा मजाक नहीं था जो हमारे पास हमारे मीडिया चैनल्स में भी आता रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सवाल है इस मुल्क के पास मेरे लिए इस सब्जेक्ट के हवाले से, व्हाट डज द वाइट कलर इन पाकिस्तान, ये अभी हो गया रिलीजियस मिनॉरिटी, जो मिनॉरिटीज हैं उसको ये करता है रिप्रेजेंट। और विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान, केटू है जो सबसे ऊपर है पाकिस्तान में, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सबसे जो ऊंची पहाड़ी है उसको। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, हमारा जो रिवर है वो इंडस रिवर है, ये सबसे बड़ा है। और इसीलिए इसको मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहला जो चीज होगी उसको इन सवालों का हिस्सा बनाया जाता है। व्हाट वाज द शिमला डेपुटेशन, ये शिमला डेपुटेशंस, ये ए मुस्लिम डेलीगेशन दैट मेट लॉर्ड मिंटो इन 1906। ये शिमला, जो आप आपको बता रहे हैं कि शिमला डेपुटेशन क्या है, तो ये मुस्लिम जो वफद था वो उनसे मिला था लॉर्ड मिंटो साहब से। ये ये जो है 1906 की बात है। और उसके बाद है हु फाउंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखें ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर आगा खान ने जो है ये बनाई थी। और उसके बाद व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, देखें ये किस साल में बनी थी, ये 30 दिसंबर 1906 में बनी थी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, ये मुल्क को मुसलमान करने के लिए, ये जो इस्लामिक स्टेट करने के लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन आई थी, रेजोल्यूशन डिफाइनिंग इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। हमारे जो स्टेट है वो जो है वो सारी इस्लामिक होगी। वो उसको 1949 में जो है इसको ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन आई थी। उसके बाद व्हाट डिड द ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, ये पाकिस्तान पाकिस्तान को जब दो लख्त किया गया 1971 में, तो ये बांग्लादेश बन गया, उसको हम रिकग्नाइज कर चुके हैं। तो वो आज कल हमारा बड़ा उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी हो गए हैं। तो बांग्लादेश 1971 में बना। ये ऐसे सवालात हैं जो अक्सर आपके पास आएंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है कि हमारे पार्लियामेंट्री के भी सवालात आ सकते हैं कि उसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितना है। तो दो सवाल ऐसे हैं, तीन, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले कि हमारी जो पार्लियामेंट है जो उसका जो टेन्योर है वो 5 साल है। कि जमहूरियत हर 5 साल की होती है और हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। और उसके बाद जो सेनेट है हमारा अपर हाउस है, उसका जो टाइम है वो 6 साल है। ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। और उसके बाद हमारे पास जो दो तीन इनके सवाल आ सकते हैं कि इनकी सीटें कितनी हैं। वो मेरे ख्याल है 336 वगैरह सीटें हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह का सवाल आ सकता है। तो इस तरह के सवालात आपको वो जो है वो इसमें ऐड हो सकते हैं, जो इसमें रह गए हैं आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा कि इन सवालों को 2-3 दफा जब लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे मुल्क के कितने अहम सवालात हैं, जिसको वैसे भी याद करना बहुत ही जरूरी है। तो ये आज का हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट था उसको हमने कंप्लीट किया। ये जब आप सब्जेक्ट को याद करेंगे तो होपफुली आप आराम से 50 और अबव 50 मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू।